श्री राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा पर्वत योग के बारे में। देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनता है वो व्यक्ति धनवान होता है, पैसे वाला होता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है और जो है उसका जो स्वभाव होता है वो बड़ा ही जो है खुश मिजाज होता है। मतलब वो हंसमुख रहता है, लोगों से हंसकर बात करता है और अगर उसे जीवन में कोई समस्या या परेशानी भी आए तो भी वो लोगों के सामने अपनी समस्या को नहीं बताता और उनसे हंसकर ही बात करता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऐसा ही होता है और साथ ही साथ वो दानशील होता है। मतलब अगर उसके सामने कोई व्यक्ति दुखी है और अगर वो उसका दुख दूर कर सकता है तो वो उसके दुख को दूर भी कर सकता है। उससे जितना भी उतना वो उसके लिए ज़रूर करता है। तो ऐसा व्यक्ति दानशील भी होता है, धर्म से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुंडली के अंदर ये जो पर्वत योग है ये किस तरह से बनता है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने ये कुंडली बनाई है। अब इस कुंडली के अंदर जो भाव है, इनको घर भी बोला जाता है, इनको खाने भी बोला जाता है और इनको हाउसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर पहला घर या पहला भाव, आप जो भी कहना चाहें, वो यही होता है। दूसरा यही होता है, तीसरा यही होता है, चौथा भी यही होता है, पांचवा यही होता है, छठा यही होता है, सातवां यही होता है। इसी प्रकार से ये आठवां होता है, ये नौवां होता है, ये 10वां होता है, ये 11वां होता है और ये 12वां होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ये नंबर्स लिखे होते हैं ये जो है ये राशि होती है। तो सबकी कुंडली के अंदर नंबर्स अलग अलग होते हैं लेकिन घर एक जैसे ही होते हैं। अब जैसे इस कुंडली के अंदर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर ये राशि होती है। अब 1 नंबर किसकी राशि है? मेष राशि की, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर 2 नंबर यहाँ लिखा होता तो ये वृषभ राशि होती, 3 नंबर लिखा होता तो ये मिथुन होती, 4 होता तो कर्क राशि होती, 5 होता तो सिंह होती, 6 होता तो कन्या होती, 7 नंबर लिखा होता तो तुला, 8 होता तो वृश्चिक, 9 होता तो धनु, 10 होता तो मकर और 11 होता तो कुंभ और 12 होता तो मीन राशि। साथ ही साथ जो ये राशियां हैं इनके जो है स्वामी होते हैं। जैसे कि मेष राशि, इसका स्वामी कौन हो गया? मंगल। वृषभ का कौन हो गया? शुक्र। मिथुन का कौन हो गया? बुध। कर्क का कौन हो गया? चंद्रमा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का बृहस्पति, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का भी बृहस्पति। ठीक है, तो अब ये जो खाने हैं इनके अंदर जो भी नंबर लिखे हैं वो राशि होती है। अब पर्वत योग कुंडली में कैसे बनता है अब मैं आप लोगों को वो बताता हूं। कुंडली में जो ये भाव होते हैं, जैसे कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां और 10वां, इन चारों भावों के अंदर अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये शुभ ग्रह होते हैं। और ये अशुभ ग्रह होते हैं या इन्हें हम क्रूर ग्रह भी कह सकते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब इन चारों घरों के अंदर अगर चंद्रमा बैठ जाता है, बुध बैठ जाता है या आपका बृहस्पति बैठ जाता है या शुक्र बैठ जाता है, अगर इन चारों घरों के अंदर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में पर्वत योग बन जाता है। साथ ही साथ पर्वत योग एक तरीके से और बनता है। कुंडली में ये 6ठा भाव है और ये 8वां भाव। अगर इन दोनों घरों के अंदर इन चारों में से कोई भी शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठ जाते हैं, चाहे वो चंद्रमा बैठ जाए, चाहे शुक्र बैठ जाए, चाहे यहाँ बृहस्पति बैठे, बुध बैठे, मतलब इन चारों में से कोई भी शुभ ग्रह अगर इन दोनों घरों के अंदर बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी ये योग बन जाता है। साथ ही साथ एक इसका जो है तरीका और भी है पर्वत योग बनने का कि कुंडली का, जैसे मैंने आपको ये पहला घर बताया और ये 12वां घर, अब इसके अंदर जो ये राशि लिखी है, इस कुंडली में क्या लिखा है? 1 नंबर और यहाँ क्या लिखा है? 12 नंबर। तो 1 नंबर की जो राशि है वो हो गई मेष और मेष का स्वामी कौन हो गया? मंगल। अब इसी प्रकार से इसमें क्या लिखा है? 12 नंबर और 12 का स्वामी कौन हो गया? बृहस्पति, यानी कि मीन राशि है ये और इसका स्वामी हो गया बृहस्पति। तो इन दोनों घरों के जो स्वामी हैं
अगर वो केंद्र में, केंद्र किसे बोलते हैं कुंडली के अंदर, पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर को, तो इन दोनों के स्वामी अगर केंद्र के अंदर एक दूसरे से केंद्र में बैठ जाते हैं तो भी पर्वत योग का निर्माण कुंडली में होता है। केंद्र के अंदर एक दूसरे से केंद्र में कैसे होंगे, जैसे कि इसका जो स्वामी है वो मंगल है, तो मंगल तो ये बैठा, अब इसके बिल्कुल सामने अगर जो है बुध बैठ जाता है, ये माफ कीजिएगा 12 नंबर मीन राशि बृहस्पति, अगर बृहस्पति बैठ जाता है, ये लिखा हुआ है बृहस्पति, तो ये योग भी कुंडली में पर्वत योग कहलाता है। या मंगल यहाँ बैठ जाए और बृहस्पति यहाँ बैठ जाए तो भी कुंडली के अंदर पर्वत योग बन जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया पर्वत योग के बारे में, ठीक है। अब पर्वत योग से जो व्यक्ति होता है वो जीवन में जो कुछ भी करता है वो अपने दम पर करता है। अगर कोई वो व्यापार करता है तो अपने दम पर करता है, अगर वो पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी जॉब करता है वो भी अपने दम पर करता है। मतलब कि बिना किसी का सहारा लिए जीवन में जो कुछ भी वो करता है, चाहे वो घर बनाता है, कोई व्यापार करता है, कोई जॉब करता है, सब कुछ वो अपने दम पर ही करता है। लेकिन कुंडली के अंदर ये योग बनना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा तभी होता है। साथ ही साथ पर्वत योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो अगर शक्ल सूरत से अगर बहुत ज़्यादा सुंदर भी ना हो तो भी उसकी पत्नी जो है उसको सुंदर ही मिलती है, ये भी पर्वत योग से ही बनता है। और अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं है, अगर उसकी उम्र है मतलब 22, 23, 24, 25, अगर उसने शादी नहीं की है तो उसकी अगर कोई गर्लफ्रेंड भी होगी तो भी उसकी जो प्रेमिका होगी वो भी उसको सुंदर ही मिलेगी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि भाई उसको देखो इतना सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी देखो उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है या उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि बस ऐसे ही हो गया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर पर्वत योग का निर्माण है। पर्वत योग आदमी को जीवन में सब कुछ दिलाता है, हर चीज से वो संपन्न होता है, ऐसा पर्वत योग से होता है। लेकिन एक बात और बता देना चाहूंगा कि पर्वत योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति का होता है। अगर किसी महिला की कुंडली के अंदर ये योग बनता है तो वो पुरुषों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित रहेगी, और अगर किसी पुरुष की कुंडली में यह योग बनता है तो वो व्यक्ति महिलाओं की तरफ थोड़ा सा आकर्षित रहेगा। यानी कि जिसकी भी ये कुंडली होगी वो अपने अपोजिट लिंग, विपरीत लिंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित रहता है। इसलिए जिसकी कुंडली में ऐसा योग बनता है तो उसको अपनी कामुक प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये योग जब बनता है तो इंसान समझ लो तन मन धन हर चीज से वो जीवन में आगे ही आगे बढ़ता रहता है। लेकिन किसी भी प्रकार से ये जो मैंने आपको योग बताया है पर्वत योग, ये खंडित नहीं होना चाहिए, भंग नहीं होना चाहिए। यदि ये योग कुंडली में भंग हो जाता है तो इस योग से जो फायदे मिलते हैं वो फायदे व्यक्ति को मिलते नहीं है और वो इसी धोखे में रहता है कि मेरी कुंडली में योग बना हुआ है फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो ये तो आपको जरूर किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो वो भंग है, तो उस भंग का क्या निवारण है, क्या उपाय है जिससे कि जो कुंडली में एक अच्छा योग बना हुआ है उसके फायदे उस व्यक्ति को मिले। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी जो भी वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए, इसलिए मैं बड़े आराम से आप लोगों को कुंडली के योगों के बारे में बताता रहता हूं। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो 8744907090 पर संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे राधे।